हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफ़ी एफ ख़त्म हो चुके थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शुगर डैडी एक्सप्लेन कर लूँ सीज़न 2। गाइस, अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर सीज़न 1 देखिए, तभी जाकर आपको आगे की स्टोरी समझ आएगी। अगर आपने सीज़न 1 देखना हो तो मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके लिए कमेंट में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां कहानी ख़त्म हुई थी। हमें ईबो की तरफ दिखाया जा रहा है। ईबो जो कि सोचते हुए इतनी मुश्किलों को पार करना और वहां से भाग जाना, उस नर्क से भागकर एक नई ज़िंदगी बसाना आसान नहीं था। लेकिन मैंने वहां से भागकर अपने आप को बचा लिया, मैंने खुद को सेव कर लिया। ईबो ये सब कहता है कि डॉक्टर यानली ने मेरी मदद की थी वहाँ से भागने में, और अब मैं डॉक्टर यानली के साथ रहता हूँ। मेरा एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम आयुआन है और मैं खुश हूँ अपने बेबी के साथ। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर दिया ताकि लोग मुझे पहचान ना पाएँ कि मैं वो एक मशहूर मॉडल हूँ। मैंने अपने बालों को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है और उनका कलर ब्लाउन कर दिया है। मैंने खुद के ड्रेसिंग में भी चेंजिंग लाया है और मैं अब वो कपड़े नहीं पहनता जो मैं पहले पहना करता था। मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर लिया कि किसी को शुगर डैडी बनाना ये ऐसा है जैसे खुद को एक जानवर के हाथ में देना। सो मैं खुश हूँ अपने बच्चे के साथ। अभी भी काफ़ी सारे लोग मुझे पहचानने की कोशिश करते हैं और वो कभी कभी मुझे बोलते हैं क्या तुम वही मॉडल हो, लेकिन मैं उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता और मैं वहाँ से लौट आता हूँ और मैं उनको कभी भी ये नहीं रियलाइज़ होने देता कि मैं वही मॉडल हूँ। मैंने खुद को बचा लिया उस जानवर से। अब आगे दिखाया जाता है ईबो अपनी फ्लैशबैक लाइफ में चला जाता है। आखिर के फ्लैशबैक में हुआ क्या था जो ईबो जान को छोड़कर चला गया था अपने शुगर डैडी को। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 6 मंथ पहले क्या हुआ था। बिफोर 6 मंथ मैं रूम में बैठा हुआ हूँ अकेले। इस रूम से मुझे अपने चीखने और रोने की आवाज़ें आती हैं। यहाँ मेरा बैठना इतना मुझे तंग करता है और अकेला रहना मैं बता ही नहीं सकता। मुझे वो दर्द भरी आवाज़ें सुनकर अब भी डर लगता है। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ इस रूम में अकेला बैठकर। उसकी और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, पर उसका मेरे साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप है जिसमें सिर्फ़ एक पर्सन को फ़ोर्स किया जाता है उसकी बातें मानने पर, और दूसरा पर्सन जो कि अपनी मनमानियाँ करता है उसकी बॉडी के साथ। मैंने अपनी लाइफ की बिग मिस्टेक की थी ऐसे पर्सन पर ट्रस्ट करके जिसने मुझे कुछ नहीं दिया, विदाउट पेन के सिवा कुछ भी नहीं। और अचानक मुझे एक कार का हॉर्न सुनाई देता है जिसने मेरी धड़कनों को तेज़ कर दिया। ये कोई और नहीं, वो आ चुका है। मैंने अपनी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहना है। ये सिर्फ एक शर्ट है जो एक टॉपर शर्ट है, वो भी बेबी पिंक कलर में, और वो मुझे कुछ और पहनने ही नहीं देता। उसे मेरी बॉडी पर सिर्फ ये टॉप पर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं सिर्फ शॉर्ट्स नीचे पहन सकता हूँ और कुछ भी नहीं। से मुझे ऐसे कपड़े पहनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, वो बस यही चाहता है कि मैं अपनी बॉडी को कभी उसके सामने कवर कर ही ना पाऊँ। मेरी पूरी बॉडी सिर्फ उसके लिए ही है। अब सडनली ही ईबो को फील होता है किसी ने उसे बैक हग किया। ये कोई और नहीं, जान है। उसके ठंडे ठंडे हाथ मेरी वार्म बॉडी को जब छू रहे थे मुझे फील हो गया था ये कोई और नहीं, वही है। उसकी ब्रीथ जो कि मेरी नेक के ऊपर वो छोड़ रहा था। उसकी गर्म सांसें मेरी ठंडी पूरी को पूरा वाइब्रेट कर देती थी। जान ने कहा, इतनी देर क्यों कर दी? ईबो ने जान की तरफ देखा और जान ने कहा, मैं डोर की बेल बजा रहा था लेकिन तुमने देर कर दी, इसीलिए मैंने की से ही डोर को खोल लिया। तुम क्या सोच रही हो? एंड आफ्टर उसने
अपने लिप्स को मेरी नेक पे रखा और एक डीप ब्रेथ लेते हुए स्मेल करते हुए कहा, डैम बेबी यू स्मेल गुड। ऐसा कहने के बाद जान ने कहा, व्हाट हैपेंड बेबी, क्या हुआ? तुम्हारा डैडी है इस वक्त तुम्हारे रूम में और वो अभी आया है, तुम्हें उसका वेलकम करना चाहिए ना। ऐसा कहने के बाद जान ने ईवो को सडनली ही टर्न किया अपनी तरफ और अपनी तरफ टर्न करने के बाद जान ने ईवो के लिप्स को अपने लिप्स से जोड़ा और किस करना स्टार्ट किया। ईवो ने अपने फेस को दूर किया और लिप्स को दूर करते हुए कहा, पहले हम खाना खा लें, पहले मैं तुम्हारे लिए खाना बना लेता हूँ। जान ने ईवो की वेस्ट को टाइटली पकड़ा और अपने करीब खींचा और कहा, पहले मैं खाना नहीं तुम्हें खाना चाहता हूँ। और ऐसा कहने के बाद जान ने ईवो की कमर को टाइटली पकड़ा और अपने पास खींच लिया। उसने बहुत टाइटली पकड़ा और ईवो के लोअर लिप्स पर अपने टीथ को बाइट करते हुए, मतलब ईवो के लोअर लिप्स में अपने टीथ को हार्शली प्रेस करते हुए ईवो के लिप्स को बाइट किया और अपनी तरफ ईवो के लिप्स को खींचने लगा। ईवो पेन में जान के शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है और ईवो को सच में बहुत पेन हो रहा था। अब जान के हैंड्स काफ़ी देर तक ईवो जान के शोल्डर को ऐसे ही पकड़ता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद ईवो को अपनी हिप्स पे जान के हैंड स्लाइड होते हुए फील होते हैं। जान बहुत ज़्यादा हार्शली उसके हिप्स को टच कर रहा था और उसके हिप्स को हार्शली रब कर रहा था। ईवो ने पेन फील करते हुए जान की तरफ देखा और जान ने कहा, बेबी यू आर सच अ हॉट फक यू बिच। और ऐसा कहने के बाद जान ने सडनली ही ईवो को काउच, जिसे सोफ़ा भी कहा जाता है, उस पर पुश कर दिया और पुश करने के बाद जान ने ईवो की लेग को अपनी तरफ खींच लिया और जान खुद फ्लोर पर बैठा हुआ था। जान ने ईवो की फीट को अपने हाथ में पकड़ा और दूसरा हाथ उसकी जो लेग की थाई होती है वहाँ पर था और जान के जो सॉफ्ट लिप्स हैं ईवो को अपने फीट के ऊपर फील होने लगे। ईवो ने अचानक जान के हाथ को पकड़ा, जो हाथ जान का उसकी लेग्स में ऊपर की तरफ जा रहा था। ईवो ने खुद की बॉडी को मतलब सोफ़े से ऊपर होते हुए महसूस किया। जब उसने उसके लेग्स के बीच में जान के हैंड को फील किया, ईवो ने जान के हाथ को पकड़ लिया और जान का दूसरा हाथ, जिसने ईवो का फीट पकड़ा हुआ था और वो उसके फीट पर किस किए जा रहा था और उसके लेग्स पर किस कर रहा था। जैसे ही उसके लिप्स मेरी लेग्स के ऊपर मूव करते जा रहे थे, वैसे ही जान के हैंड्स की वजह से ईवो की जो बॉडी पर वाइट स्लिम फिट शर्ट थी वो भी ऊपर की तरफ होती जा रही थी, वो भी उसकी बॉडी से हटती जा रही थी। ईवो ने वाइट कलर की स्लिम फिट शर्ट पहनी थी और उसकी बॉडी पर कुछ भी नहीं था। फिर उसने उसके साथ एक ब्लैक कलर की ब्रीफ पहनी थी जो कि एक बॉक्सर थी, वो भी मैट ब्लैक कलर में। जान का हैंड स्लाइड होते होते ईवो को फील हुआ जान उसकी जो लोअर बॉडी है उस पर ईवो ने जो भी पहना हुआ है जान उसे उतारने की कोशिश कर रहा है।